हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी अपने पिछले वीडियो में प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी ले रहे थे, लेकिन अब हम सभी इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपको इकोनॉमिक्स की चीज़ें वन लीनियर फॉर्म में मिलेगी, तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मानव द्वारा संपन्न सारी गतिविधियाँ जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो क्या कहलाती है? तो वैसी गतिविधियां को आर्थिक गतिविधियां कहते हैं जिसमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व होता है। किस संगठन के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था को 4 वर्गों में बांटा है? तो विश्व बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था को 4 वर्गों में बांटा गया है। और वित्तीय वर्ष पूछा जाए कब से कब तक चलता है, तो 1 जुलाई से 30 जून तक। वित्तीय वर्ष कब से कब तक? 1 जुलाई से 30 जून तक। नीची आय वाली अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितना होना चाहिए? तो $995 या उससे कम। नीची आय वाली अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितना होना चाहिए? $995 या उससे कम। नीची मध्य आय पूछा जाए तो $996 से 3,895। उच्च मध्य आय में $3,896 से 12,055। उच्च आय में $12,055 या उससे अधिक। कैसे याद रखना है? तो नीची आय में $995 या उससे कम। नीची मध्य में 996 से 3,895। उच्च मध्य आय में 3,896 से 12,055 और उच्च आय में 12,055 या उससे अधिक। बाजार द्वारा तय की गई कीमत वाली अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार द्वारा तय की गई कीमत वाली अर्थव्यवस्था कहलाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत किसे माना जाता है? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस जो बुक है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। और द वेल्थ ऑफ नेशंस बुक को लिखा किसने था? तो एडम स्मिथ ने 1776 में। द वेल्थ ऑफ नेशंस बुक किसकी है? तो एडम स्मिथ की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध करती है। उत्पादन, आपूर्ति, कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा किया जाता है। यह कैसी अर्थव्यवस्था है? तो राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार तय करेगी। किस अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था या गैर बाजारी भी कहते हैं? तो राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था या गैर बाजारी भी कहते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो 1985 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था साम्यवादी थी। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार का नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? साम्यवादी। वहीं सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामूहिक नियंत्रण होता है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी है? समाजवादी। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने। राज्य अर्थव्यवस्था पहली बार एक व्यवस्था के तौर पर कब और कहाँ नजर आई? तो 1917 में सोवियत संघ में। राज्य अर्थव्यवस्था पहली बार एक व्यवस्था के तौर पर कब और कहाँ नजर आई? तो 1917 में सोवियत संघ में। किस अर्थव्यवस्था में सरकारी व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। किसने सुझाव दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए? तो केन्स ने। केन्स ने बोला कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर लॉन्ज का कहना था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। वैसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है जिसमें ना तो निर्यात हो ना ही आयात? तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात होगा ना ही आयात होगा।
अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। उन श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो उन्हें क्षेत्रक कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें क्षेत्रक कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है। और इस प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? तो भूमि, जल, वनस्पति, खनिज, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? भूमि, जल, वनस्पति, खनिज, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत संलग्न श्रम की प्रकृति को किससे संकेत किया जाता है? तो रेड कॉलर जॉब से। प्राथमिक क्षेत्र में जो भी संलग्न श्रम की जो प्रकृति होती है उसे रेड कॉलर जॉब से संकेत किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह प्रयोग करने वाली अर्थव्यवस्था वाली क्षेत्र कौन सी है? तो द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह प्रयोग किया जाएगा। किस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है और इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण कार्य होता है और इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत लगे कुशल श्रमिकों को किसके अंतर्गत स्थान दिया गया है? तो वाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत। द्वितीयक क्षेत्र में जो भी कुशल श्रमिक हैं उनको वाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को किसके अंतर्गत रखा गया? तो ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत। जो कुशल श्रमिक हैं द्वितीयक क्षेत्र में उसे व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा गया। वहीं उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा गया। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स। 25 क्वेश्चन आपको हर दिन मिल जाएगा। आप नेक्स्ट कुछ सेक्शंस विविध का रिकॉल करते हैं, उसे आप याद करते चलिएगा। गेट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। गेट का मुख्यालय जेनेवा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। एडीबी का मनीला। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आसियान डेवलपमेंट बैंक। आसियान डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। आसियान का मुख्यालय जकार्ता। नाटो का ब्रुसेल्स। नाटो का ब्रुसेल्स। नेक्स्ट हम लोग संसद देखते हैं कि किस देश के संसद को क्या कहा जाता है। तो भारत के संसद को संसद ही कहा जाता है। रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। रूस के संसद का नाम ड्यूमा। स्पेन के संसद का नाम कॉर्टेस। स्पेन के संसद का नाम क्या है? कॉर्टेस। ब्रिटेन के संसद का नाम पार्लियामेंट। ब्रिटेन का पार्लियामेंट। जर्मनी के संसद का नाम बुंडस्टैग। जर्मनी के संसद का नाम क्या है? बुंडस्टैग। आप रिकॉल कीजिए। गेट का मुख्यालय जेनेवा। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन। एडीबी का मनीला। आसियान का जकार्ता। नाटो का ब्रुसेल्स। भारत का संसद। रूस का ड्यूमा। स्पेन का कॉर्टेस। ब्रिटेन का पार्लियामेंट। जर्मनी का बुंडस्टैग। आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा, रिकॉल कीजिएगा। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का जो भी कंटेंट है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।